नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज जाजू सागर बांध की डूब क्षेत्र भूमि पर नगर पालिका की पूरी टीम आई हुई है। कालियाखेड़ी गांव में अभी हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर जो है नगर पालिका प्रशासन के जो लोग हैं और जीरन के तहसीलदार भी साथ में, जीरन की टीम भी यहाँ पर है। चूंकि इस बात की बार बार शिकायत हो रही थी कि यहाँ पर अवैध खेती होती है, अवैध ढंग से पानी की चोरी होती है, जिसे लेकर अब नगर पालिका जागा है और यहाँ पर कार्रवाई के लिए टीम पहुंची। आइए बात करते हैं सीएमओ साहब से, किस तरह की कार्रवाई हुई। सर स्वागत है, किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? पूरा पहले हम जो जाजू सागर डैम का इसका सीमांकन देख रहे हैं और सीमा के भीतर की जो ज़मीन है उसमें किन किन लोगों के द्वारा कब्जे करके अवैध रूप से खेती की जा रही है, साथ ही पानी का दोहन किया जा रहा है, इसकी हम जांच कर रहे हैं। और जांच करने के साथ ही इसकी पाइपलाइन वगैरह होगी, इसके पश्चात सूचना पत्र इनको जारी करेंगे। और फिर अगर उस समय सीमा में ये लोग नहीं हटाते हैं तो भी निकाय के द्वारा इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर अभी देखा जा रहा है कि केवल खेतों में घुमा जा रहा है, जेसीबी भी आई है, नगर पालिका का लवाजमा आया है, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। ना ही कोई पाइपलाइन उखाड़ी गई, ना ही कोई मोटर जब्त की गई। जिस तरह के मैंने अभी आपसे बोला कि अभी हम सर्वे कर रहे हैं, इसके पश्चात इन लोगों को नोटिस देंगे। अगर ये स्वयं हटा लेते हैं तो ठीक, अन्यथा की स्थिति में निकाय के द्वारा प्रशासनिक सहयोग से इस पूरे को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सर बारिश की जो स्थिति उसे देखते हुए लगता है कि नवंबर तक डैम खाली हो जाएगा और इस तरह पानी चोरी होता रहा तो लोगों को बड़ी दिक्कत होगी। नहीं, अब इसमें इनको कुछ 1-2 दिन का तो समय देना पड़ेगा। कोई अगर स्वेच्छा से हटाना चाह रहा है तो ठीक है, और नहीं हटाएगा तो हम तो हटाएंगे, साथ ही उसके खिलाफ जो प्रशासनिक कार्रवाई हो सकती है वो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई भी करेंगे। सर कहीं केवल ये कवायद औपचारिकता बनकर तो नहीं रह जाएगी? जी नहीं, हमें इस प्रकार से दिन भर खेतों में घूमने का कोई शौक नहीं है, हम यहाँ कार्रवाई करने के उद्देश्य ही आए। सर आप क्या कहेंगे इन बातों को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर? सीएमओ साहब की तरफ से एक पत्र आया था जिसमें पूरा अतिक्रमण हमको चिन्हित करना है, तो आज हम हमारी पटवारी की पूरी टीम लेके यहाँ उपस्थित है और सीमांकन भी चल रहा है ऐप के थ्रू, और ये सारी सीमाओं का ज्ञान हम इनके अमले को करा रहे हैं। उसके बाद इनकी जेसीबी भी यहाँ उपलब्ध है, तो जहाँ अविवादित मैटर है वहाँ हम अभी खाई भी लगा रहे हैं। इसके अलावा जहाँ हल्का फुल्का जहाँ अतिक्रमण है, फसलें हैं, उनको एक नोटिस जारी होगा। नोटिस जारी होने के बाद इनको खुद को हटाना होता है, 7 दिन का समय दिया जाता है, और उसके बाद भी अगर ये नहीं हटाते हैं खुद से तो फिर हम जो है बलपूर्वक बेदखल करेंगे इस भूमि से, और जो भी निवासियों के पीने के पानी की व्यवस्था भरपूर यहाँ पे करवा दी जाएगी। सर अभी आपने कहा खाई वाली बात कि खाई लगवाएंगे, तो अभी तक तो इस बारे में कुछ अभी सीमांकन चल रहा है। सीमांकन में जहाँ हमको अविवादित हिस्सा मिला है वहाँ खाई लग जाएगी आज कुछ हिस्से में, और जहाँ विवादित मैटर है वहाँ इनको नोटिस दिया जाएगा। सर सोयाबीन की फसल अधिकतम बोई गई है, जिससे कि उपजाऊ जो है वो कहीं ना कहीं एक तरह से कमी आ जाती है। कमी तो आती है, लेकिन जहाँ तक सवाल है पूरी नीमच की जनता के पानी पीने का, तो पानी की पूर्ति करने के लिए हमको ये चीज़ भी देखना पड़ेगी कि डैम की पर्याप्त कैपेसिटी में पानी यहाँ आए, उसके लिए ज़मीन तो खाली करवानी। जी, तो आज कुल मिला के क्या कार्रवाई हुई? आज सीमांकन पूरा हो रहा है, इनको सीमा बता रहे हैं, लिस्टिंग हो रही है, किन किन का अतिक्रमण है, किन किन ने मोटर डाल रखी है। मोटर को हम हाथों जहाँ भी मोटर मिलेगी उनको बोल देंगे भाई तुम मोटर हटा लो, और जो नहीं हटाता है तो उसके लिए 2 दिन में, मोटर की कार्रवाई 2 दिन के बाद हो जाएगी अगर ये खुद से नहीं हटाते तो, और फसलों की कार्रवाई के लिए हम 7 दिन का समय इनको देंगे। गाँव वासियों का यही कहना है कि अभी जो फसलें खड़ी है उन फसलों को न कुचला जाए। तो इनको खुद को मालूम है कि सब फसलें अतिक्रमण में बोई हुई है, और लेकिन ये भी है कि पानी अगर आता है तो फिर पानी का स्टोरेज भी करना होगा, तो उस कंडीशन में जो भी जैसा भी निर्देश हमको वरिष्ठ अधिकारी देंगे उस अनुसार हम काम करेंगे। अभी तक तो यही है कि इनको नोटिस जारी करके बेदखल किया जाएगा। कहीं ये बात जो है केवल जो है ऐसा तो नहीं कि बार बार शिकायतें हो रही है, बार बार नगर पालिका को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, तहसील को इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं कि इस पर कार्रवाई की जाए, तो उसका दिखावा भर तो नहीं रह जाएगा? ये दिखावा भर तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये पूरा अमला इस बार साथ में है, सीमाएं हमने बता दी हैं, साथ में ग्रामीण भी है, उनको भी बता दिया है कि ये अतिक्रमण है, और वो भी इस चीज़ को मान रहे हैं कि हमने अतिक्रमण में फंसा वही है, और उनका खुद का भी ये कहना है कि हम इसको छोड़ने को तैयार है। अगर इसमें पानी की कैपेसिटी के लिए बढ़ाना चाह रहे हैं तो उसको उनको भी कोई आपत्ति नहीं। गाँव वालों ने भी हमसे चर्चा में कहा कि बीच में आके कार्रवाई की जा रही है, सिरे से एक क्षेत्र से लेकर कार्रवाई नहीं की जा रही, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े शेर हैं, शेरों के गुफा में हाथ नहीं डाला जा रहा है। ऐसा नहीं है, हम
एक सिरे से चालू हुए, कालियाखेड़ी की जो सीमा है वहाँ से एक सिरे से हम चालू होते हुए आए और आप ये देख रहे हैं हम पैदल पैदल आखिरी सिरे पे पहुँच रहे हैं। विजेंद्र जी, शिकायतें की गई है बार बार, आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मैं कहूँगा कि अगर पूरा प्रशासन और अमला यहाँ आया है तो जब तहसीलदार साहब आगे आगे अगर सीमांकन बता रहे हैं तो नगर पालिका का ये दायित्व बनता है कि पीछे पीछे निशान लगाते जाएं कि वहाँ से जेसीबी इनके पास है, पीछे पीछे जेसीबी से निशान करते हैं कि भाई यहाँ तक निजी ज़मीन है और यहाँ नगर पालिका की ज़मीन है, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ आगे आगे आप मापते जा रहे हैं और पीछे पीछे छोड़ते जा रहे हैं। कल खुद नगर पालिका वालों को पता नहीं होगा कल कहाँ आए थे। तो कुल मिला के आपको ये लग रहा है कि ये जो कार्रवाई है दिखावा पर है? अगर इस पे अभी अगर जो सीमांकन चल रहा है वो सही चल रहा है, उसमें कोई आपत्ति हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन निशान नहीं कर रहे, क्या गारंटी है कि कल नगर पालिका वाले खुद ही जमीन को पहचान नहीं पाएंगे कि कल हमने यहाँ निशान किए। तो इनका दायित्व ये है कि हम सीमांकन मांग रहे थे, हमने ये नहीं कि भाई आप सीमांकन कीजिए जमीन का, और जेसीबी है तो भाई तहसीलदार महोदय अगर खुद सीमांकन कर रहे हैं आगे आगे तो नगर पालिका को अपनी जमीन का डिसाइड तो करना चाहिए नहीं कि ये निजी जमीन है और ये बांध की जमीन आ गई, तो निशान भी नहीं हो रहे तो कल वैसे खुल जाएंगे नगर पालिका वाले कौन सी जमीन अपनी है। किसानों ने यहाँ तक आरोप लगाया अभी खेत में मुआयने के दौरान कि नगर पालिका के कर्मचारियों की मिली भगत है और मिली भगत से ये सब हो रहा है। तो ऐसे इसमें कोई नई समस्या तो नहीं है, इसमें आधे इतने कम से कम 4-5 ऐसे पटवारी होंगे यहाँ जिन्हीं की शासनकाल में सारा काम हुआ है। जो जमीनें अवैध हुई, पाइपलाइन अवैध, तो कोई नई पाइपलाइन, इन्होंने एक पाइपलाइन को टच नहीं किया। सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का, ये भाई पानी डैम में रहा नहीं तो इन्होंने इतनी पाइपलाइन, एक पाइपलाइन को टच नहीं किया इन्होंने। इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है? कितना बीघा जमीन होगी? जमीन तो कम से कम 2000 बीघे जमीन है ये, और प्रति बीघे के हिसाब से पैसे लेते हैं और प्रति मोटर के हिसाब से। आज भी अगर जेसीबी से सीमांकन किया जाए तो इनको खुद को पता चल जाएगा कि कितनी पाइपलाइन अंडरग्राउंड है। कलेक्टर साहब के जो निर्देश है उसका अगर पालन नहीं हुआ तो क्या आप शिकायत करेंगे? शिकायत में हम जनसुनवाई में फिर से जाएंगे और हमारा तो एक ही रिक्वेस्ट है कि जाजू सागर डैम का सीमांकन करें। हमें और किसी चीज़ से मतलब नहीं, हमें इसका सीमांकन चाहिए। पशुओं के चारे के लिए भी दिक्कत पशुओं के लिए भी आ रही है और गरीब आदमी को यहाँ मतलब अपने पशु चराने में परेशानी आ रही है। जो लोग बाहुबली हैं वो जो अपने दम में जिन्होंने 50-50 साल हो गए, 50 बीघे 6 बीघे का अतिक्रमण रखा तो उन्हीं के पास है अभी तक, और इसीलिए समस्या आ रही है। 50-100 बीघे एक व्यक्ति के पास जी। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम अगर व्यवस्थित अगर इसका सीमांकन और खाई नहीं लगेगी तो हम फिर जनसुनवाई में जाएंगे। 1 साल भर से हम प्रयत्न थे, 1 साल और लगाएंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसका सीमांकन जरूर करवाएंगे। नगर पालिका का इतना बड़ा महकमा यहाँ पर आया है, क्या कहना है? तो ये दिखावा के लिए अगर ये व्यवस्थित से अगर इसकी खाई लगा देते हैं तो अपन मानेंगे कि 1 नंबर में कर रहे हैं, क्योंकि कल इन नगर पालिका के कर्मचारियों को लाके अगर बताएंगे कि जमीन कौन सी है, कल कौन सी जमीन मांगी, तो एक भी कर्मचारी जमीन को बता नहीं पाएगा कि हमारी जगह कल काम आपके गए। कुल मिलाकर जो बात सामने आ रही है, नगर पालिका नीमच के सीएमओ से बात हुई, जीरन के तहसीलदार से बात हुई और हम लोगों ने शिकायतकर्ता से भी बात की। नगर पालिका सीएमओ का जो कहना है वो ये कहना है कि आज हम लोग मुआयना कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्या है और सीमांकन करा जाएगा। दूसरी बात तहसीलदार का ये कहना है कि अभी मुआयना करने के बाद नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देने के बाद जो है जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। अगर केवल मुआयना करना है, केवल सीमांकन के लिए अभी देखना है तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि नगर पालिका का इतना बड़ा भारी भरकम लवाजमा लेकर यहाँ पहुँचा क्यों गया? जिस तरह का शोबाजी की गई वो तो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि नगर पालिका कोई ना कोई कदम उठा के कार्रवाई करके ही छोड़ेगा, लेकिन भारी भरकम लवाजमे को लाने के बाद केवल ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग अभी चेतावनी दे रहे हैं, अभी हम लोग लोगों से बात कर रहे हैं और बात करके और किसी न किसी तरह से अपनी औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, ये दिखाया जा रहा है। शिकायतकर्ता ने जो थे अभी उन्होंने भी यही कहा कि जो बात है कुल मिलाकर ये है कि अभी केवल ये औपचारिकता दिख रही है और नगर पालिका के इन्हीं कर्मचारियों को कल ये भी नहीं पता चलेगा कि वो लोग किस जमीन पर आएंगे। तो ये पूरी कवायद इतनी बड़ी शिकायतों के बाद, इतनी ज्यादा शिकायतों के बाद, कलेक्टर के इंस्ट्रक्शन के बाद भी केवल ये अगर औपचारिकता बन गई तो ये केवल होगा, और यदि वास्तव में ईमानदारी से काम किया गया तो नगर पालिका की प्रशासनिक इच्छा शक्ति जाहिर हो। वॉइस ऑफ एमपी के लिए
मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ